3 दिन की भूख से कमजोर एक औरत कूड़ेदान में झांक रही थी। अचानक उसकी नजर एक गुलाबी बिल्ली वाले केक पर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। वो पहचान चुकी थी, यही वो केक था जो हर साल उसका मंगेतर उसके जन्मदिन पर लाता था। वो बैठ गई, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। फिर भी उसने केक खाना शुरू किया। हर कौर में जैसे अतीत की यादें घुल रही थी, मीठी पर दर्द भरी। उसे नहीं पता था दूर ऊंची इमारत की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। वो था कंपनी का सीईओ जियांग टिंग। किसी ने कहा, सर ये वही केक है जो आप हर साल झुओ मैडम के लिए मंगवाते हैं। जियांग का चेहरा सख्त हो गया। कैसे कोई उस केक को खा सकता है जो उसने अपने प्यार के नाम किया था। उसने गार्ड्स को बुलाया और अगले ही पल वो औरत जमीन पर गिरा दी गई। पर तभी जियांग की नजर उसकी कलाई पर गई। वहाँ एक हल्का सा निशान था, वही निशान जो उसने और अपनी मंगेतर ने साथ मिलकर खुदवाया था। जियांग का दिल धक से रह गया। क्या ये वही हो सकती है, वो झुओ छिंग्याओ जो 4 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे अस्पताल ले जाओ, इसकी पहचान की जांच कराओ। अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो सन्न रह गया। उसके शरीर पर चाकू के निशान थे, जलन के दाग थे, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी आधी कटी हुई थी। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, ऐसा जैसे कोई नर्क से लौट आया हो। धीरे धीरे सब सामने आने लगा। वो झुओ परिवार की लाडली बेटी थी, पर एक चालाक औरत ने झूठी डीएनए रिपोर्ट से उसका सब कुछ छीन लिया। उसे गूंगा बना दिया गया, लंगड़ा कर दिया गया और पहाड़ों में फेंक दिया गया। सालों तक वो भटकती रही, अपने टूटे पैरों से रास्ते नापती रही, बस एक उम्मीद में कि एक दिन वो अपने मंगेतर से मिलेगी। आखिर वो लौट आई, उसी शहर में, उसी कंपनी के बाहर जहाँ उसका प्यार था। हर रोज वहीं बैठती थी, बस उसे एक बार देखने के लिए। और उस दिन जब उसने वही गुलाबी बिल्ली वाला केक देखा, वो समझी किस्मत फिर से उसे वहीं ले आई है। पर किस्मत एक बार फिर उसके साथ खेल खेल चुकी थी। 3 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आई। वो वही थी, झुओ छिंग्याओ। वो वही लड़की जिसके लिए जियांग 4 साल से बेचैन था। वो वही लड़की जिसे उसने भिखारिन समझकर धक्का दे दिया था। जियांग भागा, अस्पताल पहुंचा, पर बिस्तर खाली था। वो जा चुकी थी कहाँ, कोई नहीं जानता। सिर्फ बिस्तर पर पड़ा था वही गुलाबी केक का टुकड़ा और पास में जमी थी थोड़ी सी धूल। लोग कहते हैं हर साल उसके जन्मदिन पर वो औरत फिर उसी कंपनी के पीछे दिखाई देती है, चुपचाप बैठी उस गुलाबी बिल्ली वाले केक का इंतजार करती हुई। उस रात जब जियांग ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, हवा में वही मीठी खुशबू तैर रही थी। वो पलटा और पीछे से एक धीमी आवाज आई। जियांग वो पलटकर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। बस जमीन पर पड़ा होता है एक टूटा हुआ गुलाबी केक का टुकड़ा। क्या वो सच में लौट आई थी?